किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा धान एवं अनाज उत्पादक देश है। धान एवं अन्य फसल में कटाई से लेकर भंडारण तक लगभग 10% तक नुकसान देखा गया है। यह नुकसान ऐसा है जिसे किसान भाई जो है कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे धान में फसल पकने की अवस्था का पहचान करना पड़ेगा। इसके लिए यदि लगभग 85% बालियों का रंग जो है सुनहरा हो गया है तो यह कटाई का सबसे उचित समय होता है, क्योंकि यदि पूरी तरह से यदि धान की बालियां पक गई है तो कटाई के समय जो है दाने का गिरने का समस्या होता है और इससे नुकसान की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा धान के एक दाने को दांत में दबाकर देखने पर यदि कट का आवाज़ आती है तो समझना चाहिए कि धान जो है पक गया है। धान कटाई के समय 10 से 15 दिन पहले खेत से पानी निकाल देना चाहिए। इसके अलावा धान के भंडारण के समय दानों में नमी की मात्रा जो है 10 से 12% तक होनी चाहिए, क्योंकि यदि दानों में अधिक नमी है तो भंडारण के बाद कीट एवं फंगस का प्रकोप बढ़ जाता है या इसके अलावा दानों में अंकुरन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अब बात आती है अनाज के सुरक्षित भंडारण की। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका जो आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश की बड़ी आबादी का मुख्य खाना चावल ही है, लिहाजा चावल की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। इसलिए धान के भंडारण की अहमियत और अधिक बढ़ जाती है ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसके अलावा फसल की कटाई के बाद सबसे ज़रूरी काम अनाज के भंडारण का ही होता है। अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाने की ज़रूरत होती है, जिससे अनाज लंबे समय तक चूहों, कीटों, नमी एवं फफूंद आदि से बचाया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं भंडार गृह की। जिस जगह हमें धान या अनाज आदि को रखना है उस जगह को अच्छी तरह से साफ सफाई करना चाहिए। इसके अलावा यदि पहले से वहाँ धान या अनाज आदि है तो उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि यदि पहले से रखे धान या अनाज आदि में यदि कीट का प्रकोप हो गया है तो आप ये मान के चलिए कि जो आप फिर से नए धान या अनाज रखेंगे उसमें भी कीड़ों का प्रकोप होगा और इससे हमें बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, भंडारण के लिए जूट के बोरी का ही प्रयोग करना चाहिए, प्लास्टिक आदि के बोरी का यूज नहीं करना चाहिए। और तीसरा बात है, भंडार गृह के दीवार से बोरियों की दूरी लगभग 3 फीट रहनी चाहिए। इसके अलावा भंडार गृह में नीचे में प्लास्टिक या पॉलीथीन आदि को बिछाकर ऊपर में लकड़ी के गत्ते का प्लेटफार्म तैयार करना चाहिए, ताकि धान जो है जमीन से थोड़ी ऊपर रखी जा सके। अर्थात धान की बोरियों को सीधे जमीन में ना रखकर लकड़ी के ऊपर रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के पहले साइपरमेथ्रिन 20% इसी को 20 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर भंडार गृह में हल्का स्प्रे कर देना चाहिए एवं 3-4 दिन तक ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ही हमें भंडारण का कार्य करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान देने योग्य बात यह है कि धान, गेहूं आदि अनाजों का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार के कीटनाशक का स्प्रे डायरेक्ट धान आदि अनाज में कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भंडार गृह में धान को चूहे से बचाने के लिए 1 ग्राम जिंक फास्फाइड यानी चूहे मारने की दवा और 19 ग्राम सत्तू या आटा में थोड़ा सा सरसों तेल मिलाकर लगभग 8-10 ग्राम की गोली बनाकर चूहों के आने जाने के रास्ते में गिनती में रख देना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस गोली को बच्चों से दूर रखना चाहिए। गोदाम में धान आदि रखने के पहले उनकी दीवारों तथा छत आदि के दरारों को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए, ताकि नमी या पानी आदि आने की संभावना ना रहे। दीवारों आदि के उखड़े प्लास्टर एवं ईंटों के बीच कीड़े छिपे हो सकते हैं, इसलिए उनकी मरम्मत करके अच्छी तरह से लिपाई कर देनी चाहिए। भंडार गृह में रोशनदान एवं खिड़कियां ऐसी होनी चाहिए जिसे आवश्यकता पड़ने पर ऐसा बंद किया जा सके जिससे हवा या पानी बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा भंडार गृह में कभी भी कीटनाशक एवं खाद आदि को कभी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा धान को भंडारण करने के पूर्व अच्छी तरह सुखाना चाहिए। इसके बाद इसे सीमेंट, कंक्रीट या एल्यूमीनियम या धातु आदि से बनी कोठियों में रखने से धान की पौष्टिकता बनी रहती है एवं बहुत अधिक समय तक धान सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार उपरोक्त उपाय अपनाकर किसान भाई जो है अपने अनाज को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों ज़रूर बताइए। धन्यवाद।